हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 10, यानी कि आज करवा चौथ का दिन है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो मैं और हस्बैंड जी जाग रहे थे सुबह 4:30 बजे से, क्योंकि आज मुझे जो है कमरा खाली करना था। इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गए थे। तो उठने के बाद में शाम को हमने लगाई हुई थी मेहंदी दोनों हाथों में, बेटी ने लगा के रख दी थी। और फिर मैं सोची चलिए सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, ताकि मैं जो है घर के थोड़े बहुत काम है वो भी निपटा लूँगी। इसके बाद में फिर जो मुझे कमरा खाली करना है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी उठ के और यहाँ पर मैं पहले मेहंदी छुटा रही हूँ। थोड़े बहुत जो रूमें होते हैं ना, उनमें जब मेहंदी सूख जाती है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं वही जो है छुटा रही थी। उनका अभी गीला हाथ तो नहीं करे रहे, बस ऐसे ही जो मैं सूखी छुटा के उसके बाद में फिर हम काम किए, फिर नहाने के लिए गए। और मैंने सोचा कि मैं नहा पहले लेती, क्योंकि मंदिर भी अभी मुझे उठाना है वहाँ से, तो इसलिए मैंने फिर जो है नहा लिया था। नहाने के बाद में फिर मैं जो है आ जाती इस वाले कमरे में। फिर मैंने सबको उठाया, बच्चों को उठा रही है मैं 5 साढ़े 5 बजे से, लेकिन वो नहीं उठ रहे। अभी उठे हुए हैं 6 बजे बेटा जाता है, उसको उठाया। तो साथ में इन सभी को फिर से मैंने उठाया, तब जाके ये तीनों बच्चे उठे। तो उठने के बाद में फिर मैंने कहा चलिए फटाफट से लग जाओ और कमरे जो है खाली कर दो, ताकि जो है और जो काम है इसमें हो जाए। तो दिवाली की मेरी सफाई भी हो जाएगी और साथ में ही मैं जो है मेरा पेंट भी हो जाएगा। पेंट के बारे में मैं बहुत दिन से सोच रही थी। मैंने पता नहीं कब मैंने पेंट करवाया था इसमें, तब से जो है मैं सोच रही थी इस बार कि जो है मैं पेंट करवाऊँगी। तो इस बार मुझे जो है गाँव जाना था, पर मुझे लेट हो रहा था, तो सोचा चलिए पेंट करवा लेते हैं। और गांव जाने में मुझे बहुत अभी लेट हो रहा है, तो इस वजह से करवा चौथ के जो टाइम पर मैं अपने गांव में होती हूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिला है जाने के लिए। तो सोचा कि चलिए अभी जो है यहीं पर हैं, तो यहाँ का भी जो है काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो है बच्चों को लगा के और कमरों को जो है मैं खाली करने लगी। तो फटाफट से जो है मैं कमरा खाली कर दूँगी। जितना भी सामान है सब मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। और वैसे भी अभी जो है बारिश हुई थी, तो जो है सामानों में थोड़ी बहुत सीलन सी लग जाती है। तो मैं सोची कि सारा सामान उठा के जो ज़रूरत का मेन सामान है वो मैं किचन में रख दूँगी, और बाकी जो कपड़े लत्ते हैं वो मैं सब बाहर रख दूँगी, ताकि इनमें थोड़ी थोड़ी धूप लग जाए इसलिए। तो मैंने सभी बच्चों को लगा के और फटाफट से इस कमरे का काम जो है मैं करने लगी, ताकि जो है जल्दी से हो जाए। फिर मुझे बनाना है खाना पीना भी, और ये सभी लोग जो है बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इसलिए मैं सोची कि जल्दी से ये कमरा खाली हो जाए, उसके बाद में फिर जाके मैं जो है खाना बनाऊँ। तो इसलिए मैं जल्दी उठ के और जल्दी ही मैंने जो है कमरा खाली करने में जो है लग गए थे। और मैं सुबह सुबह इसलिए जल्दी लग गई थी, ताकि जो है कमरा खाली हो जाएगा तो शाम के टाइम जल्दी पेंट हो जाएगा, तो फिर जो है जल्दी से सामान भी इसमें रख दूँगी। और आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो मैं सोची कि चलिए जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ कमरा खाली, और उसके बाद में फिर मैं और भी काम कर लूँगी, ताकि जो जल्दी जल्दी सारे काम मेरे शाम तक हो जाएं। और बच्चे भी सब स्कूल जाएंगे और उसके बाद फिर आएंगे शाम को, तब तक जो है कमरा पेंट हो जाएगा। फिर मैं बच्चों को लगा के फिर से जो है कमरे में जो है सामान रख लूँगी। फिलहाल मैं भी खाली कर लूँ उसके बाद में। तो आज व्रत भी है और साथ में जो है घर का इतना सारा काम, और मैं सोचती हूँ कि मतलब कैसे होगा। फिर भी जो है मैं हिम्मत करके और बच्चों को लगा के मैं काम करने में लगी गई हूँ। तो मैंने जो है जल्दी से सबको लगा के कमरे को खाली कर लिया। और ये देखिए इसको लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और बाकी में इतनी ठंड है कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो नवंबर दिसंबर की ठंड होती ना, वैसी हल्की फुल्की होने लगी है। अभी सुबह बहुत ज़्यादा लगती है, और ये तो उठ ही नहीं जाता। सुबह से बहुत मुश्किल से इसको उठाया है, तब जाके अभी उठा। नहीं तो बोलता है मम्मी मेरे को ठंड लग रही थी। मैंने कहा उठ जाओ। इसी में से जो है मैं
कपड़े निकालेंगे तभी तुझे पहनोगे। तब जाके वो उठा और उठने के बाद में खैर आराम से और काम करवाने लगा। और एक साइड का जो कपड़े लत्ते का था वो तो मैंने सब कर दिया। ऊपर से डीजे वीजे और कूलर है ये सब हटाने के लिए है। तो ये जो है हस्बैंड जी हटाएंगे आके, वो गए हुए हैं नहाने के लिए। तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं इधर जो है मंदिर का थोड़ा थोड़ा सामान हटा दूँगी। इसके बाद में फिर ये लाइट वाइट लगी हुई है तो यही मतलब कि हस्बैंड जी निकालेंगे आके। ये मुझे तो पता नहीं कहाँ से क्या लगा हुआ है, तो फिर वही निकालेंगे। इसलिए मैं सोची कि जो छोटा मोटा सामान है वही जो हटा देती हूँ तब तक। तो यहाँ पर जो है सारे पेपर वेपर थे वो मैंने सब निकाल दिए। मैं सोची चलिए अब दूसरा लगा दूँगी। और जन्माष्टमी से पहले ही मैं जो है सोच रही थी मतलब कि पेंट करने के लिए, तब से जो है टाइम नहीं मिल पाया और बहुत सारे काम बीच में आ जाते तो फिर ये जो है रह ही गया था। तो अभी देखिए फाइनली मेरा ये काम होने वाला है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस कमरे का मैं कब जो है पेंट करवाऊँ, तो आज वो दिन आ ही गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। सच बताऊँ ना तो इस कमरे में मुझे आती तो खैर थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं इन सारी दीवारों को जब मैं देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरे हाथ में सब कुछ होता तो मैं फटाफट से सब कुछ कर लेती। लेकिन कुछ चीज़ें होती ना जो अपने हाथ में नहीं होती हैं और हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है कभी कभी। तो आज देखिए वो काम मेरा पूरा होने वाला है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं सच में मुझे बहुत खुशी होएगी। तो मैं इस खुशी में जल्दी जल्दी से सारे काम जो है कर रही हूँ। और अब आप सोचोगे मतलब नहा धो करके कौन काम करता है, तो नहाया मैंने इसलिए था कि मुझे मंदिर हटाना था इसलिए। तो पूरा कमरा खाली हो चुका है और ट्यूबलाइट थी उसको मैंने साफ़ किया लेकिन वो साफ़ नहीं हुई। फिर मैंने उसको निकाल के अच्छे से उसके बाद में फिर मैंने साफ़ की, तब जाके वो जो है साफ़ हुई बिल्कुल। अभी ऐसी लगने लगी कि नई हो गई है ऐसी। तो आधा सामान देखा मैंने कहाँ कहाँ रखा हुआ है। चारों तरफ आज मेरा सामान फैला पड़ा हुआ है पूरे घर में बाहर सब दूर। तो कमरा जब खाली हो गया उसके बाद में फिर मैं किचन में आया और यहाँ पर हमने दाल रोटी चावल सब बना लिए थे। हस्बैंड जी खा रहे हैं और बेटी भी खा रही, वो भी जो है कॉलेज जाएगी तो उसको भी मैंने सबको खाना दे दिया था। और ये छोटा वाला है इसको खानी है भिंडी, तो भाई बोलने लगा मुझे तो भिंडी खानी है। तो मैंने कहा बनाओ, तो खुद ही ने जो है धो करके भिंडी काटी। इसके बाद मैंने कहा चलिए अब मैं छौंक देती, नहीं तो वो भी काम कर लेता है, छौंकने का बोल दो। तो मैंने ना कढ़ाई में तेल डाल दिया, उसमें हरी मिर्ची पहले ही काट के डाल दी थी। उसके बाद मैं सादा बनाती हूँ, बच्चों को जैसी पसंद आती है वैसे ही बना देती हूँ उनके लिए। उनको मतलब भिंडी सादा ही पसंद है, उनको ज़्यादा मसाले वाली भिंडी पसंद ही नहीं आती, इसलिए उनके हिसाब की जो है मैं बना देती हूँ। सिर्फ उसमें नमक हो, थोड़ी सी हरी मिर्ची है, उसके अलावा और कुछ ना डालो, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो उनके हिसाब की मैंने बनने के लिए रख दी है भिंडी। उसके बाद में यहाँ पर हम जो है सोचिए आज पूरा दिन ही ऐसे निकल जाएगा, तो मैं जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के कंघी की, उसके बाद हम लगा दिए जूड़ा। और आज तो मेरी जो है कमर तोड़ मेहनत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। अभी सामान निकाला है फिर उस कमरे में रखना भी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। ऊपर से इधर व्रत भी है, बहुत सारा काम है। मैं तो ये सोचती हूँ मतलब कैसे होगा, पर कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कितना भी काम आ जाए, काम से मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ और मैं सारा काम परफेक्ट तरीके से मैं करती हूँ। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है। आगे का ब्लॉग जो है मैं शाम का आपसे साथ शेयर करेंगे दोस्तों। राधे राधे, आज का ब्लॉग इतना ही है।